हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद। कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य को हम किस प्रकार से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, उसको आज हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसके पहचान के बारे में जानते हैं कि पहचान क्या है। तो पहचान यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी क्रिया होगा उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह का आएगा। उसमें काम का जो भी है जारी होना पाया जाता है। दूसरा कंडीशन है कि जब काम प्रारंभ हुआ है तो काम प्रारंभ होने का समय दिया रहता है उसमें, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। अब अगली कंडीशन ये आती है कि यह जो हिंदी की पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो यह हर जगह रहा, रही, रहे इस तरह से नहीं पहचानी जाती है। हर जगह का जो रीजनल भाषाएं होती हैं, यानी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, वह अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग होने के नाते उनकी पहचान भी अलग अलग करने का तरीका होगा। तो इस तरह से हम लोग भी पहचानने की कोशिश करते हैं सीधी भाषा में। तो हम यह कह सकते हैं कि जो कार्य पास्ट में प्रारंभ हुआ है, यानी बीते हुए समय में प्रारंभ हुआ है और अब तक कंटिन्यू है, यानी अब तक जारी है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है कि वह रुका है, बिल्कुल नहीं रुका है, अब तक जारी है, तो ऐसा जो वाक्य है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कैटेगरी में आता है। पुनः रिपीट करते हैं कि वह कार्य जो बीते हुए समय में प्रारंभ हुआ है और अब तक जारी है और उसका एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है, तो इसलिए ऐसा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, अगर कह दिया जाए कि वह 2010 से दिल्ली में रह रहा है, तो 2010 बीते हुए समय का व्यक्त कर रहा है, बीते हुए समय को बता रहा है, और वह अब तक दिल्ली में ही रह रहा है। तो 2010 से अब तक का जो समय है वह बीते हुए समय से लेकर अब तक के समय का वर्णन है, और वह कंटिन्यू अब तक रह भी रहा है। तो इसलिए बीते हुए समय से लेकर अब तक उसका कार्य जारी है, अभी वहीं रह रहा है, तो इसलिए वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है। अब इसके हम सबसे पहले स्ट्रक्चर पर चलते हैं कि हम इसमें करते क्या क्या हैं। तो अब इसमें हम करते ये हैं कि जो भी एक वचन करता होगा, यानी ही, शी, इट, जैसे ही, शी, इट, या जो भी सिंगुलर नंबर का जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हैज और उसके साथ हम बीन लगाते हैं। उसी तरह है आई है, वी है, दे है और यू, और इसके साथ आने वाले और भी जो भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, यानी भी में आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद दिया है कि इसमें समय दिया रहता है। तो जब अगर समय निश्चित होगा तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं हम इसका, कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हैज, हैव, उसके बाद हम बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब, उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं, और उसके बाद हम जो भी समय दिया रहता है उस समय को लिखते हैं। अब अगली दुविधा ये आती है कि हम कहाँ सिंस लगाएंगे और कहाँ फॉर लगाएंगे। कैसे जानेंगे कि जो भी वाक्य है उसमें जो समय का मेंशन किया गया है वह निश्चित है कि अनिश्चित है। तो वो दुविधा भी दूर किए देते हैं।
तो उसके बारे में ध्यान से सुनिए, लिखा नहीं जा रहा है कि जो भी दिनों के नाम आएंगे, जैसे सोमवार यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी सप्ताह में जितने भी दिन हैं, अगर नाम से आता है, जैसे वह सोमवार से विद्यालय जा रहा है, मैं मंगलवार से इस शहर में रह रहा हूँ, तो ऐसे जो भी दिनों के नाम होंगे, तो दिनों के नाम हमेशा निश्चित समय के लिए प्रयोग होते हैं, तो उनके साथ सिंस लगेगा। फिर उसके बाद दिया है कि अगर तारीख का नाम हो, जैसे वह 4 दिसंबर से, 6 नवंबर से, 15 जनवरी से, अगर इस तरह एक्यूरेट तारीख दी गई होगी तो वह भी सिंस का प्रयोग उसके साथ हम करते हैं। उसके पश्चात अगर महीने का नाम है, जनवरी, फरवरी, यानी 12 महीने में किसी भी महीने का नाम है कि वह जनवरी से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो जनवरी निश्चित समय हो गया, नाम है, क्योंकि साल भर में जनवरी एक ही बार आएगा। दिन का नाम है तो सप्ताह में दिन जो भी मेंशन किया जाएगा दिन वह एक ही बार आएगा, तो इसलिए एक्यूरेट है वो, इसलिए उसमें हम सिंस लगाते हैं। तो इसी को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि अगर साल, जो भी वर्ष का वर्णन किया गया है कि 2010 से, 2005 से, तो 2018 से, तो 2020 से, जो भी दिया है, ये सभी निश्चित समय के लिए मेंशन किए जाते हैं और इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। फिर अगर पार्ट्स ऑफ डे हो, यानी दिन के किसी भी अवधि का वर्णन किया गया है, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, तो इनके साथ भी हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह दिन में एक ही बार आते हैं। एक निश्चित समय को ही हम सुबह, दोपहर, शाम या रात कहते हैं। फिर उसके बाद अगर वाक्य में क्लॉक टाइप पे आ जाए, यानी बजे के रूप में कि 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 3:30 बजे, तो यह भी निश्चित समय होता है, यानी जो 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 7 बजे, ये निश्चित समय होता है। फिर उसके बाद जैसे एस्टरडे हो जाए, लास्ट वीक हो जाए, लास्ट मंथ हो जाए, लास्ट ईयर हो जाए, अगर इस तरह से आता है कि वह कल से अनुपस्थित है, तभी वहाँ सिंस लगेगा। वह पिछले सप्ताह से दिल्ली में है, तभी पिछले सप्ताह के लिए सिंस लगेगा। पिछले महीना, पिछला जो साल है, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर सीजन यानी मौसम का नाम दे दे, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर अगर किसी त्यौहार का नाम दे देता हो, जैसे हम सब दीपावली से यहाँ रह रहे हैं, वह ईद से दुबई में रह रहा है, तो इस तरह के जो भी त्यौहार के नाम का वर्णन है, यह सभी सिंस के प्रयोग में आते हैं, इनके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर उसी तरह स्टेज ऑफ लाइफ, यानी अगर जीवन की जो अवस्थाएं हैं कि हम सब बचपन से मुंबई में रह रहे हैं, तो ये सारा जो भी जीवन की, यानी हमारे जीवन की अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं उनके साथ हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 5 दिन, 10 दिन, इस तरह से है, चाहे थोड़े समय से, तो फार अ वाइल, इस तरह से हम उनके साथ फार का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके साथ हम कुछ अनुवाद करते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है वह सुबह से खेल रहा है, तो यहाँ खेलने का काम जारी है, लेकिन उसके साथ दे दिया है सुबह से, तो इसी से के लिए हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ सुबह, दिन, यानी पूरे दिन में सुबह एक ही बार आता है, इसलिए यह निश्चित समय है। तो ही अब सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ सहायक क्रिया के रूप में हैज लगेगा, उसके बाद तुरंत बीन लग जाएगा। उसके बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खेलना, तो हो जाएगा प्ले, और उसी में हमको आईएनजी जोड़ना है।
तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब क्या खेल रहा है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब फिर दिया है सुबह से, समय दे दिया है, तो सुबह निश्चित समय है, इसलिए यहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य है राम 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो फिर यहाँ लिख देंगे राम। राम फिर सिंगुलर नंबर में है, तो हैज़ बीन, क्योंकि 3 घंटे से पढ़ रहा है। अगर हम यहाँ ये लिख दें कि राम इज रीडिंग, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें समय का मेंशन किया गया है। काम पिछले तीसरे घंटे में प्रारंभ हुआ है और अब तक जारी है। वह खेलना सुबह से शुरू किया है, अब तक जारी है। तो इस तरह से यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो अब क्रिया आईएनजी लगा देंगे इसमें, रीड में। तो राम हैज़ बीन रीडिंग, पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, फिर नहीं दिया है, फिर दिया है 3 घंटे से। तो 3 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए अगर बजे में होता तब तो सिंस लगता, अन्यथा फॉर लग रहा है। तो फॉर 3 आवर्स या 3 आवर्स। तुम मार्च से विद्यालय नहीं जा रहे हो, तो तुम समय फिर दिया है मार्च से, यू प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ हैव बीन। लेकिन इसमें देखिए नेगेटिव आया हुआ है। अब देखिए नेगेटिव आने पर इस हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बाकी रूल वैसे ही होता है। तो यहाँ अब हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे, यू हैव नॉट बीन। उसके बाद है क्रिया जाना, तो जाना में आईएनजी जोड़ देंगे। गोइंग, जा रहे हो, अब कहाँ नहीं जा रहे हो, तो विद्यालय दिया है, टू स्कूल। उसके बाद दिया है मार्च से, तो मार्च महीने का नाम है, इसलिए हम यहाँ सिंस लगाएंगे, सिंस मार्च। फिर आगे दिया हुआ है कि अध्यापक 1 माह से विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हो गया टीचर। टीचर सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हैज़, नेगेटिव में है तो नॉट, फिर यहाँ बीन लग जाएगा। उसके बाद वर्ब है पढ़ाना, तो टीच, और उसी में हमको आईएनजी जोड़ देना है। अब क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, ये विषय का नाम है, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग साइंस। उसके बाद दिया है 1 माह से, तब महीने का नाम नहीं दिया है, सीधे पीरियड ऑफ टाइम दिया है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा, फॉर अ मंथ। इंट्रोगेटिव देखते हैं अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। जैसे लिखा है, क्या तुम मंगलवार से काम नहीं कर रहे हो, तो क्या से प्रारंभ होने पर सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट है यू, तो यू बहुवचन में है, यानी प्लूरल नंबर में है, इसलिए उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे यू। वाक्य नेगेटिव है, तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बीन लगाएंगे। तुरंत क्रिया, तो करना, तो करना का अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा डू, और उसी में आईएनजी। तो हैव यू नॉट बीन डूइंग, अब क्या नहीं कर रहे हो, तो कार्य, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है मंगलवार से, तो मंगलवार दिन का नाम है, इसलिए यह निश्चित है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस मंडे, और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। फिर है, क्या वे बचपन से मुंबई में रह रहे हैं, तो वे प्लूरल नंबर में है, पुनः यहाँ हम हैव लगाएंगे। उसके बाद वे की अंग्रेजी यहाँ हम लिख देंगे। नॉट नहीं है इसमें, तो यहाँ केवल हम तुरंत बीन लगा देंगे। क्रिया है रहना, तो लिव, और उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो हैव दे बीन लिविंग, अब कहाँ रह रहे हैं, तो मुंबई में, इन मुंबई। उसके बाद दिया है बचपन से, तभी कहा गया है कि जीवन की अवस्था के बारे में होगा, तो बचपन एक अवस्था है, तो इसलिए यहाँ सिंस लगेगा, सिंस चाइल्डहुड।
क्या विनय 4 घंटे से यात्रा कर रहा है? तो अब विनय यहाँ एक वचन में, फिर यहाँ क्या से शुरू है, तो इसलिए यहाँ हम लगा देंगे हैज, फिर लिखेंगे विनय। नॉट नहीं है, तुरंत यहाँ हम बीन लगा देंगे। उसके बाद है यात्रा करना, तो यात्रा करना की अंग्रेजी होती है ट्रैवल, तो ट्रैवल में हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो हैज विनय बीन ट्रैवलिंग, उसके बाद दिया है 4 घंटा, तो फिर यह गिनने वाला है 4 घंटा, एकदम एक्यूरेट बजे वाला नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 4 आवर्स। आगे दिया हुआ 1 घंटा से, अब देखिए क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है वह वाक्य के बीच में आ गया, तो रूल वही है, केवल यहाँ WH फैमिली वाला हम वर्ड लगा देंगे और बाकी रूल वही रहेगा कि वह 1 घंटा से क्या लिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, तो हो गया वाट। सब्जेक्ट के अनुसार हैज है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है इसलिए हैज, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट नॉट होगा तो नॉट, अन्यथा तुरंत बीन लगा देंगे। व्हाट हैज ही बीन, क्रिया है लिखना, तो लिखना आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, तुरंत है 1 घंटा से, फिर यहाँ गिनने वाला है तो इसलिए फॉर एन आवर, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर दिया है वे 2015 से कहाँ रह रहे हैं, तो प्रश्न पूछने वाला शब्द यहाँ आ गया कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी लिख देंगे। वे प्लूरल में है तो इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा और फिर सब्जेक्ट लग जाएगा। तो वेयर हैव दे, नॉट है या नहीं है, तुरंत बीन लग जाएगा। क्रिया है रहना, तो लिव और उसी में आईएनजी हो गया। वेयर हैव दे बीन लिविंग, उसके बाद दिया है 2015 से, तो यह एक्यूरेट टाइम है इसलिए यहाँ पे सिंस लगाना है, सिंस 2015 और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है कि तुम 1 घंटा से कौन सा खेल खेल रहे हो, तो कौन के साथ खेल भी आया है क्योंकि सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा है, तो इसलिए हो जाएगा विच गेम। उसके बाद तुम बहुवचन में है इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद यू, उसके बाद हमको लगा देना है बीन, क्रिया में आईएनजी, उसके बाद दिया है 1 घंटा से, तो अनिश्चित समय है तो फॉर एन आवर और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं, बहुत आसान है, बस समझने की बात है, ध्यान से समझेंगे तो निश्चित रूप से आपसे आसानी से हल हो जाएगा और निश्चित रूप से आपको यह समझ में आया होगा। तो अब इसी के साथ अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।